इम्पीरिकल फार्मूला, ये फार्मूला है, ध्यान से समझो। देखो, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक होता है इम्पीरिकल फार्मूला। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना बालक, एक बार में आ जाना चाहिए। होता क्या है कि जैसे कुछ एटम से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स बनता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उनका हम रेशियो निकालें। क्या निकाले, रेशियो। तो उनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा उससे हम बनाएंगे तो इम्पीरिकल फार्मूला बनेगा। तो मुझे उम्मीद है तुम लोग एक रत्ती नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, अभी आएगा। देखो, जैसे तुम लोग बचपन में पढ़े होगे C2H4, क्या पढ़े होगे, C2H4। जैसे हमने ये पढ़ा, तो इसमें कार्बन के कितने एटम हैं, ये क्या है पता है कि नहीं, नहीं पता। हाँ, क्या है, क्या क्या, इथेन नहीं है, ये क्या है, इथीन है। क्या है, इथीन, इथीन, समझ गए। C2H6 ये है इथेन। क्या है, पढ़ेंगे हम लोग, ये सब दूसरी बुक में है, 10th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो ये तुम देख रहे होगे, ध्यान से सुनना बालक, नहीं समझ नहीं पाओगे। ये इथेन, इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कौन सा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। नहीं आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब बालिके इसमें कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो ये 2:4 है। अगर इसको काटूंगा 2 से, 1:2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, 2 से कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 दूना 4, नहीं आया। तो मतलब इसका जो सिंपल रेशियो फॉर्म है इसका, वो है CH2। क्या है, एक कार्बन कट गया। तो ये है क्या, इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ किसका, इथीन। अरे आया कि नहीं आया, अरे नहीं आया, क्या आ गया ना। इसका इम्पेरिकल फार्मूला बताओ क्या होगा, इसका क्या बोले, मैं मुँह मार दूंगा। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, समझ गए कि नहीं। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला 2 से इससे कट जाएगा, तो CH3। अरे आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में कि नहीं आया। तो मतलब जो एटम्स हैं उनका सिंपल रेशियो निकाल के हम कंबाइंड कर दें, उनके एटम का, जो भी मॉलिक्यूल्स में एटम प्रेजेंट है, समझ गए, नंबर ऑफ एटम्स, उनका सिंपल रेशियो ये निकालो, फिर कंबाइंड कर दो। तो जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है, इम्पीरिकल फार्मूला। तो बुक में पहली ही लाइन में उसकी डेफिनेशन लिखी है। देखो मैं बोलता हूँ, सुनो, नहीं पढ़ो। देखो, एन इम्पीरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, समझ गए, ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स। नहीं आया, नहीं आया, क्या आ गया ना। तो बुक से डेफिनेशन लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। बुक की डेफिनेशन आ गई, नहीं आया है। इम्पेरिकल फार्मूला क्या है, जो भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड है उसमें जितने एटम प्रेजेंट्स हैं सभी एटम का सिंपल रेशियो निकालो, नंबर ऑफ एटम का, फिर उनको कंबाइंड करो, जो फार्मूला मिलेगा वो क्या रहेगा, इम्पेरिकल फार्मूला। अब सुनो ध्यान से। अब जैसे हम H2O का बताते, ये पानी है, ये वाटर का क्या है, वाटर का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। बताओ इम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, यही होगा। नहीं समझ पाए, अरे नहीं समझे, नहीं समझे, अरे इसमें तुम क्या काटोगे, ये पहले से सिंपल रेशियो में है। नहीं आया समझ में, ये पहले से सिंपल होल रेशियो में है। आया कि नहीं आया, यही इम्पेरिकल फार्मूला, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आया, इम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होगा जो रेशियो सिंपल रेशियो में बदला जाए। आया कि नहीं आया, आ गया ना स्टोरी समझ में कि इम्पेरिकल फार्मूला क्या है। नहीं आया, ऐसा बालक आ गया तो ठीक है। जिस हिसाब से वो कंबाइंड होते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स रियलिटी में बने होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है हम लोग देख ही लिए हैं,
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की भी डेफिनेशन लिखी है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या है, रियलिटी में कितने नंबर ऑफ एटम्स मिल के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उनको कंबाइंड करके लिख दो, क्या हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। नहीं समझे? जैसे पानी बनता है तो H2O2 से मिल के पानी बनता है, तो क्या बनता है H2O, तो ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, है कि नहीं? इसको हम टच भी नहीं कर सकते कुछ भी। आया जैसे मीथेन का फार्मूला है, तो मीथेन जैसे ये मीथेन है, क्या है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम है। समझ गए कि नहीं? बस अंतर समझ गए। C2H कितना लिखा था, या C3H6 लिख दें, ये क्या है पता है कि नहीं? प्रोपीन। क्या है? तो अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग होता है। ये रियलिटी में जो कंबाइंड होते हैं एटम, रियलिटी में जो कंबाइंड होकर एटम मॉलिक्यूल्स बनाता है वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो नहीं समझ में आया? और जो सिंपल रेशियो में कंबाइंड होकर बनाएगा वो क्या रहेगा, एम्पिरिकल फार्मूला। बस। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन जस्ट उसके नीचे दी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखो लिखा गया है, वेयर एज मॉलिक्यूलर फार्मूला शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम, डिफरेंट टाइप एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स इन अ कंपाउंड। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? एग्जैक्ट नंबर, उनका रेशियो नहीं, जो रियलिटी में रहता है वही हम लोग लिखते हैं। आया समझ में? तो एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक में ही सब दिया हुआ है। आया कि नहीं आया? आ गया? तो ये हो गया। चलें आगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं एक सवाल। क्या कर लेते हैं? सवाल यहाँ देखो 1.1 हम लोग नहीं करे थे क्या? नहीं करे होंगे तो 1.1 एकदम बेकार था, नई बुक में दिया है ना मेरे पुराने। 1.1 में देखो दिया है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो ग्लूकोज का फार्मूला तो पहले से पता होगा तुम लोगों को, नहीं पता है तो याद कर लो, C6H12 1.1 है ना ये, और O6। मैंने तुम लोग बताया था बुक वाला पॉइंट करके लिखेगा, लेकिन हम पॉइंट करके मास नहीं निकालेंगे, ठीक है? हम डायरेक्ट लिखेंगे कार्बन का मास कितना होता है 12U। क्या होता है? AMU में लिखेंगे 12U। आया समझ में? ग्राम में पूछेगा, ग्राम में लिख देंगे। 6 कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना होता है 12U। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1U कितना होता है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16U। आया समझ में? तो ये टोटल इसका मास हो जाएगा, जोड़ देना जो आएगा क्या आ जाएगा आंसर। नहीं है पहले इंटू करना, 12 छंग 72, यहाँ कितना आ जाएगा 12U, और इधर कितना आ जाएगा 96। समझ गए? हाँ क्या नहीं समझे? 16 5 जा कितना होता है 80, 16 6 जा 96। आया समझ में? इसको प्लस कर देना, जो भी आएगा U लिख के छोड़ देना। आया समझ में? निकाल लोगे ना। एटॉमिक मास कहे U में निकालना, ये कहे U में निकाल लेंगे, ग्राम में कहेगा तो U की जगह G लगा देना। क्या लगा देना? G। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया ना? चलो 1.2 खोलो, टाइम नहीं है, खोलो जल्दी जल्दी फटाफट। 1.2 कंपाउंड मतलब समझ रहे हो कि नहीं? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम मिल के क्या बनाएंगे कंपाउंड, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। आया समझ में? अब देखो वहाँ पे कह रहा है 1.2 में क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, एक कंपाउंड है कंटेन्स, कंटेन मतलब तो जानते ही होगे, अरे रखता है, समझ गए? क्या रखता है 4.07 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है उसमें 4.07। समझ गए? तो परसेंटेज में ऐसे लिख देते, हाइड्रोजन परसेंटेज कितना है 4.07। समझ गए? और क्या है, आगे बढ़ो। देखो अगर यहाँ परसेंटेज लगाओ, जरूरी नहीं है यहाँ लगाना, अगर यहाँ नहीं लगा रहे हो तो कहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। समझ गए? दोनों जगह भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डरना नहीं है। नहीं है? चलो अब देखो यहाँ पे कह रहा है कार्बन कितना है, कार्बन का परसेंटेज है 24.27। 27 बोलते हैं तो गलत होता है, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट बोला जाता है। क्या
एक एक डिजिट बोला जाता है। अब तुम लोग यूट्यूब पे सर्च करके आओगे या कहीं भी सर्च करके आओगे कि पॉइंट के बाद एक एक डिजिट ही क्यों बोला जाता है, 27 क्यों नहीं बोला जाता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फिर मैं बताऊंगा। देखो एंड यहाँ पर कितना है क्लोरीन, क्या है क्लोरीन कितना है, अरे चुप तो रहो कबाड़ी। देखो क्लोरीन यहाँ है, हाँ 71.65 ऐसे है। ठीक है, अब उसने कहा है कि जो मोलार मास है, क्या है मोलर मास, तो मोलर मास की यूनिट कल मैंने बताया था, बताओ। मोलार मास होता है ग्राम पर मोल में, किस में होता है, ग्राम पर मोल में। तो ये दिया होगा वहाँ पर, कितना दिया है, हाँ तो 90 मोलार मास 98.96, ये ग्राम दिया है ना, मतलब एक मोल का मास है। कितने का मोल है, मास है ये, एक मोल का मास इतना ग्राम है। अब सुनो ध्यान से, अब तुम्हें क्या बताना है, नीचे दिया, समझ गए, एक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्या है क्लोरीन है, समझ गए। अब कह रहा है तुम बताओ व्हाट आर इट्स इंपेरिकल फार्मूला, क्या इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा तुम्हें बताना है। आ गया समझ में। अब समझने की कोशिश करना, इस Cl लिखा है मैंने, कुछ और समझ रहे हो क्या तुम, नहीं समझ पाए। क्लोरीन पढ़ते हैं, क्लोराइन भी कितने लोग पढ़ते हैं, समझ गए। अब सुनो ध्यान से, ये इन तीनों को अपने से कंबाइंड करना है। अब ये सोचो तुम, ध्यान से सुनना सब लोग, देखो इधर सुनो, देखो जैसे ये CH4 है, ऐसे मैं अपने मन से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें कार्बन एक है और 4 क्या है हाइड्रोजन है, 4 क्या है हाइड्रोजन है, समझ गए। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, 4 मोल हाइड्रोजन का एटम है, क्या है हाइड्रोजन का एटम कितना मोल है, 4 मोल, और एक कितना है कार्बन का, समझ गए। तो अगर ये 4 और 1 पता चल जाए कि ये 4 है ये 1 है, तो हम कैसे लिखेंगे CH4, कैसे लिखेंगे। आ गया समझ में, नहीं आया, नहीं आया तुम्हें, छोड़ो जाने दो। देखो मैं फिर से बताता हूँ, जैसे मैं कहूँ कार्बन कह दे 2 है, हाइड्रोजन कह दे 3 है, ऑक्सीजन 4 कह दे, चलो खुश रहो, चलो ये कह दे 4 कर दे, और ऑक्सीजन कह दे 1 है, क्या है 1 है। कहा कि ये मिला, क्या मिला, मिला। तो जब ये मिलेगा तो देखो ये तो कटेगा नहीं, समझ नहीं पाए, ये इससे कटेगा नहीं ना, तो मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे CH4O, ये इंपेरिकल फार्मूला है, क्या है। तो ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए हम सही से अगर लिखें इसको CH3 ये OH है, ये मिथनॉल है, क्या है नकली शराब जो पी पी के लोग मर रहे हैं। अभी कहाँ मरे थे, तेलंगाना कहाँ कैसे कहीं मरे थे पीकर, नहीं मरे थे, कई लोग 20-25 लोग, कई लोग मर जाते हैं हर साल, 50-60 लोग इसी से मरते हैं, न्यूज में आता है। ये मिथनॉल है, इथनॉल जो है असली वाला है, नहीं समझ पाए, तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा 10th में C2H5OH, ये इथनॉल है, ये मिथनॉल इसका भाई जहरीला, नहीं समझ पाए। तो ये मैं बताऊंगा कभी अगली बुक में, तो समझे कि नहीं कहानी मेरी। तो मतलब अगर ये नंबर्स पता रहेंगे तो हम बता सकते हैं कौन कितना है। आया कि नहीं आया सर, वहाँ पे 2 था, C के पास सेकंड 2 के पास, वो 2 काम है न्यूमेरिकल फॉर्मूला में काट के इसके पास होना चाहिए। हाँ 2 नहीं लिखा हमने, ये बात सही है, 2 लिखो तो ये किसी का नहीं है, फिर ये तो मैंने ऐसे अपने मन से दिया था, फिर ये किसी का नहीं है। अगर ये 1 रहेगा ना तभी ये बनेगा, कौन सा CH3OH, समझ गए। 2 रहेगा तो ये बनेगा, ये किसी का होता नहीं है, ये गलत फार्मूला ही बन गया, किसी का नहीं होता है, नहीं समझ पाए, ये होता है। तो मेरा कहने का मतलब तुम समझ नहीं पाए, मेरा केवल समझाने की ये मतलब है, अगर यहाँ पर पता चल जाए कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, तो उनको हम कंबाइंड कर सकते हैं। नहीं आया, आ गया। तो हम लोगों को यही निकालना है कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, कितने क्लोरीन है। आया कि नहीं आया। अब नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, वो है नंबर ऑफ मोल निकालना। क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल निकालना। तो लोग लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ मोल अगर हम निकालेंगे
तो दो फार्मूले हैं। गिवन मास क्या है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। क्या? मोलार मास। और एक होता है गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। कौन सा? एवोगैड्रो नंबर पता है ना कितना होता है? कितना? 6.022 10⁻20। अपने सिलेबस में इतना ही है, एक आध तरीका और होते हैं। तो ये है, आया समझ में कि नहीं आया? तो कभी भी आएगा अपने को निकालने के लिए गिवन मास और मोलार मास निकाल के भाग कैसे नंबर ऑफ मोल निकाल देंगे। आया? आया कि नहीं? आ गया? तो अब सुनो, 100% से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो जो परसेंटेज दिया है उसी को हम मान लेते हैं ग्राम। क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि जो कंपाउंड है उसमें कितने ग्राम हाइड्रोजन है? 4.7 ग्राम। कितने ग्राम कार्बन है? ये मानने का तरीका है, ये याद करना पड़ेगा कि परसेंटेज को हम मास में 100 मान लेंगे पूरा कितना है? 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम है। अगर 100 ग्राम है तो उसमें इतना परसेंट अगर हाइड्रोजन है, समझ गए? तो हाइड्रोजन को परसेंट मतलब मास में बदलोगे तो इतना ग्राम ही आएगा। तो फिर कार्बन कितना है? 71.65 ग्राम। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HC एंड Cl। हाँ, ये मास हो गया, समझ गए? अब इसका नंबर ऑफ मोल अगर निकालते हैं, H का निकाल लो। किसका निकाल लो? H का नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन, तो गिवन मास H का कितना दिया है? 4.07। और हाइड्रोजन का मोलार मास 1 ग्राम होता है। कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है ना। U की जगह बस क्या लगाना है तुम्हें? G। आया समझ में? ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? ग्राम पर मोल। तो 1 लगाएंगे तो इतना मोल हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? आया? तो नंबर ऑफ मोल यहाँ लिख दिए हो, इसलिए यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.07 आ गया। बताओ नंबर ऑफ मोल किसका? कार्बन का। किसका? कार्बन का। बताओ कार्बन का गिवन मास कितना है? 24.27। मोलार मास कितना है कार्बन का? 12 होता है। होता है कि नहीं आता है? होता है ना। तो 12 दूना 24। देखो काटने का तरीका देखो। 12 2 जा 24, पॉइंट लगाया। 2 में नहीं जाएगा 0 बढ़ाएंगे। 2 में नहीं जाएगा क्या बढ़ाएंगे? 0। फिर हम लोग लेंगे क्या? 27। तो 12 2 जा 24 आ गया। अप्रॉक्सीमेट में ये आ गया। अब फिर से लेते हैं किसका हम? क्लोरीन का। क्लोरीन का लेंगे तो क्लोरीन है कितना? 71.65। और यहाँ पर ले लेते हैं हम, क्या बोल रहे हैं? क्लोरीन का मोलार मास है 35.5। एक दिन मैं लिखवा दूंगा 30 तक। 30 तक नहीं, 20 तक ही याद रखो। वो ये पेपर में देगा, आएगा ना तो क्लोरीन का दिया रहेगा पेपर में। मोलार मास सबका दिया रहेगा वहाँ पर, नहीं तो बच्चे को याद थोड़ी रहेगा इतना। नहीं समझ पाए? पेपर में, जेई में, नीट में, सब में दिया रहता है। मोलार मास सब में दिया रहेगा, ठीक है? नॉर्मली वैसे याद होना चाहिए लेकिन सब में दिया रहता है, वो हार्ड रहता है। तो यहाँ आएगा 35.5। आया समझ में कि नहीं? बुक में इसलिए मोलार मास नहीं देता कि बुक के पीछे सारे मोलार मास लिखे हुए हैं एक लाइन से, समझ गए? इसलिए बुक में देता नहीं है हर जगह मोलार मास। आया समझ में? ये अब इसको काट देंगे। देखो ये 35.1 है। 35 2 जा कितना होता है? 70। अब 0.5 2 जा 1, तो ये 71 हो गया। 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? और ये भी अप्रॉक्सीमेट, इसमें नहीं जाएगा तो ये भी अप्रॉक्सीमेट 2 बार ही जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये भी हो गया 0.02 अप्रॉक्सीमेट। नहीं आया? 2.02 आया? आया कि नहीं आया? आ गया। अब तुम्हें यहाँ देखने से क्या ऑर्डर मिलता है? तुम देखो हाइड्रोजन कितना है? 4 है एक हिसाब से। कार्बन कितना है? 2 है। ये कितना है? 2 है कि नहीं?
तो अपने को ये दो दो नहीं चाहिए, अपने को सिंपल रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? सिंपल रेशियो चाहिए, तभी एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो अब ये छोटा वाला जो नंबर रहेगा ना, उससे सबको डिवाइड कर दो तो सिंपल रेशियो आ जाएगा। तो ये छोटे वाले नंबर है ना, जो उनसे डिवाइड कर दो तो सिंपल क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। तो बताओ छोटा वाला नंबर कौन सा है? 2 ये है, यही दोनों सेम है, तो इससे हम डिवाइड कर दे सबको तो रेशियो पता चल जाएगा। नहीं आया? आ गया ना? तो अप्रॉक्सीमेट में जो रेशियो आएगा, एग्जैक्ट तो निकलता नहीं, अप्रॉक्सीमेट में निकल रहा है, सी और सी एल का जो रेशियो आएगा, बताओ ये डबल है कि नहीं इसका? तो यहाँ 2 आएगा, कितना आएगा? और यहाँ से कटेगा कितना आएगा? 1, और यहाँ भी कितना आएगा? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? नहीं आया? क्योंकि देखो बाल के हाइड्रोजन 4 है, ये 2 है, ये 2 है, तो एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है? जो सिंपलेस्ट आए। नहीं आया? समय कटने के बाद जो कॉमन है उसको काट दो, सिंपलेस्ट रेशियो में निकालो। आया? तो ये आ गया, तो मतलब हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, कार्बन कितना होना चाहिए? 1, क्लोरीन कितना होना चाहिए? 1। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हम कितना लिखेंगे बताओ? कार्बन हो गया 2, तो हाइड्रोजन हो गया 2, कार्बन 1 है, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। आया? ये क्या हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला। आया कि नहीं आया? नहीं आया? तो अब स्कूल में ये बताया क्यों नहीं जाता है बताओ? देखो इधर देखो बालक, देखो ये एम्पिरिकल फार्मूला है, जो भी जानकारी दी है उसके अनुसार ये क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। ये तो आ ही गया होगा। अब सुनो, कबाड़ी क्या बोलते रहते तुम भी। तो देखो ये हो गया। अब इसके बाद अपने को निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो मॉलिक्यूलर तुम फार्मूला चाहते न, इधर देखो बाबा, अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहते न तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाता है। H कितना है? 4, कार्बन कितना है? 2, क्लोरीन कितना है? 2। तो भक्क से साथ में लिख देते, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका कितना हो जाएगा? C2 डबल कर दो सबको, C2H4Cl2। आया समझ में? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अपने को यहाँ से नहीं निकालना है, अपने को यहाँ से निकालना है। ठीक है? ये जो दिया है, ठीक है। अब ये जो दिया है ना, वो पॉइंट लेकर मास देता है, और मैं पॉइंट लेकर करता नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा अंतर आएगा। अब ध्यान से सुनो, देखो ये समझ गए थे कैसे निकालना नंबर? अब लिख लिया नहीं ये? देखो अब ध्यान से सुनो, इधर देखो, जैसे अब इसका मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मास। तो मास बताओ कितना आएगा? ये कार्बन का कितना होता है? इसका कितना होगा? 1 मतलब 2। इसका कितना होगा? 35 पॉइंट। अब तो इसका याद हो जाना चाहिए। अरे 3-4 बार कल से लिखवा दिया इसको मैं। देखो अब यहाँ करेंगे 14 और ये 14 मतलब 35, तो कितना हो जाएगा? 49। अरे 49.5 ग्राम आ गया। आया कि नहीं आया? नहीं आया? छोड़ जाने दो। देखो सुनो बात को, इसने कहा है कि मोलार मास मॉलिक्यूल्स का कितना होना चाहिए, मतलब ये मॉलिक्यूल्स का मास है कितना और एम्पिरिकल का है कितना, इतना। तो इन दोनों का रेशियो निकाल दो, तो मतलब इसमें कितने का इंटू कर दें कि क्या निकल जाए? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या निकल जाए? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इन दोनों का रेशियो निकालो। क्या निकालो? रेशियो। समझ गए? मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन क्या लिख देंगे? ये क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला का मास 49.5, तो 98.96 अपॉन 49.5। तुम लोग देखोगे लगभग इसका डबल है कि नहीं है? 49 2 98 डबल है, तो ये क्या हो गया? 2। तो मतलब ये जो हम निकाले हैं ना, अगर इसका दुगना कर दें तो क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या निकल जाएगा? समझ गए? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करेंगे?
मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए इसमें कितने का इंटू कर देंगे? 2 का। 2 करोगी तो कार्बन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और क्लोरीन 2 हो जाएगा। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। आ गया कि नहीं निकालना? आ गया ना समझ में? हमने इससे निकाला है, हम चाहते इससे भी निकाल लेते। आया कि नहीं? लिख लो, लिखना है, नहीं तो कोई बात नहीं है बालक, लिख लो।